good evening, dear learners. गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के चैप्टर द अर्थ को देखने वाले हैं और इसके ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। यह ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको बहुत ही लाभप्रद होने वाला है और आप सबों से यह भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कॉपी कलम लेकर करके बैठ जाइए और जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आते हैं तो आप लोग भी उसका आंसर करते जाइएगा। लास्ट में इस सभी ऑब्जेक्टिव्स का आंसर भी दिया गया है। इस सीरीज में 29 ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले इस स्टोरी के मुख्य बिंदु को हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग मुख्य बिंदु की ओर। द अर्थ जो स्टोरी है, इसका मेन पॉइंट, द अर्थ हैज बीन रिटेन। द स्टोरी जो है अर्थ हैज बीन रिटेन, लिखा गया है। किसके द्वारा? H.E. बेट्स, जो व्यवसाय से स्टोरी राइटर भी है और पत्रकारिता भी करते हैं। एज वेल एज नॉन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट, जिसे कहानीकार भी बोला जाता है और जर्नलिस्ट भी बोला जाता है। ये कहानी भी लिखते थे H.E. बेट्स और शॉर्ट और पत्रकारिता भी करते थे। इसलिए अर्थ जो स्टोरी है, जिसको किसने लिखा है? H.E. बेट्स के। दूसरा बात देखते, द प्रेजेंट स्टोरी, या जो प्रस्तुत कहानी है अर्थ, जिसमें इंग्लिश सेट, द अर्थ सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, यानी कि इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्र की बात को बताते हैं, और जिसमें इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन, एक किसान है जिसका नाम जॉनसन है, और एंड हीज सन, और उसका जो एक पुत्र है जिसका नाम बेंजे है। हु अपीयर्स टू बी ए सिंपल माइंडेड, जिसे कहानी के शुरुआत में सिंपल माइंडेड बताया गया, दिमाग कम वाला बच्चा, मंद बुद्धि वाला बच्चा बताया गया है। इस तरह देखते हैं द स्टोरी, द प्रेजेंट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, द अर्थ जो है इंग्लिश कंट्री साइड, यानी इंग्लैंड के देहाती क्षेत्र का वर्णन करता है, जिसमें एक फार्मर है जो जिसका नाम जॉनसन है, और उसका पुत्र जो मंदबुद्धि का है, बताता है डॉक्टर वगैरह, और जिसका नाम बेंजे है, जो इसमें मुख्य पात्र के रूप में भूमिका अदा करता है। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स, स्टोरी को राइटर ने बहुत बढ़िया से सजाया है। द स्टोरी डिपिक्ट्स मीन्स सजाना, एक के बाद एक बात को रखना। द लेजीनेस ऑफ पेरेंट्स एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस, यानी कि
पिता वो भी सुस्त है, बहुत तेज तर्रार नहीं है, उनका भी लेजीनेस को दिखाता है। और उनका पुत्र जो वो भी मंदबुद्धि का है, लेकिन धीरे धीरे वो सेल्फिश हो जाता है, उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है। कनिंगनेस और ऑफ दियर सिंपल माइंडेड सन हु फाइनली ड्राइव देम अवे फ्रॉम देयर होम। और जिसको मंदबुद्धि वाला लड़का कहता है, सोचा जाता था, समझा जाता था डॉक्टर के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, और उसको जो है वही मंदबुद्धि वाला लड़का आगे चल कर करके उसी के घर से, माँ बाप को अपने घर से बाहर कर देता है। देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का पहला प्रश्न। एच.ई. बेट्स हु वाज बोर्न इन द ईयर, एच.ई. बेट्स का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस में देखते हैं। 1960 में, 1906 में, 1974 में, 1905 में। तो बुक जब हम लोग पढ़े थे, बैकग्राउंड को देखे थे, उसमें जो है 1905 यानी डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं दो नंबर का प्रश्न पर। क्या कहता है 2 नंबर का प्रश्न? द अर्थ इज रिटेन बाय, अर्थ जो शॉर्ट स्टोरी है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस में है महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पॉल सेसबक, एच.ई. बेट्स। तो हम लोग शुरू में ही जाने हैं, अर्थ जो शॉर्ट स्टोरी है उसको एच.ई. बेट्स ने लिखा है, इसलिए सही ऑप्शन डी है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न पर। बिंजे जो मंदबुद्धि वाला लड़का है, लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बिंजय स्कूल कब छोड़ दिया? कब बिंजय को स्कूल से छुड़ा दिया गया, स्कूल से निकाल लिया गया, स्कूल जाने से मना ही कर दिया। कितने उम्र में? ऑप्शंस में देखते हैं। 14 में, 15 में, 13 में, 12 में। तो इस तरह से देखते हैं 12 वर्ष के उम्र में उनको स्कूल से, स्कूली शिक्षा से वंचित कर करके निकाल लिया गया और उनको मुर्गी पालन में भिड़ा दिया गया, लगा दिया गया। इसलिए जो 3 नंबर का 3 नंबर का जो ए ऑप्शन है, 14 यानी 14 वर्ष की अवस्था में जो है इनको स्कूल से हटा दिया गया था। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 3 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड वन डे व्हेन यू यानी बिंजे आर, यानी कि बिंजे के नाम, अपने पुत्र के नाम जॉनसन दंपति ने कुछ रुपया जमा कर दिया था और वह रुपया कितने वर्ष का उनका पुत्र जो बिंजे है हो जाएगा तब वो इंटरेस्ट के साथ दे देगा। ऑप्शंस में है 21, 22, 20, 19। तो इसमें ऑप्शंस में जो ए है 21 ईयर यानी 21 वर्ष की उम्र जब हो जाएगा तो उनको दे दिया जाएगा, इसलिए 4 का ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। एच.ई. बेट्स पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल व्हेन ही वाज ओनली, कहा जाता है कि एच.ई. बेट्स नॉवेल भी लिखते थे, तो पहला नॉवेल उनका कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शंस में देखते हैं। 25 वर्ष में, 25 वर्ष का जब वो था उम्र का,
20 वर्ष का उम्र में जब था तब प्रकाशित हुआ था, 21 वर्ष की उम्र में हुआ था और 18 वर्ष की उम्र में। तो इसलिए देखते हैं 21 वर्ष का जब वो था एचिवेट, यानी कि सी ऑप्शंस में, तब उनका प्रथम नोवेल जो है प्रकाशित हुआ था। इसलिए 5 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर का क्या कहता, जॉनसन वाज ए पुअर डैश। जॉनसन क्या थे, जॉनसन जो गरीब था वो क्या थे, फार्मर था, कारपेंटर था, डॉक्टर था, टीचर था। तो इसलिए जो है फर्स्ट में हम लोग जाने हैं कि वो क्या थे, एक किसान थे, उसके पास कुछ बीघे कुछ एकड़ जमीन थी। तो इसलिए 6 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देयर वाज मोर देन, देयर वाज मोर देन। वो जो उनके पिता कुछ जमीन बट्टा पर लेकर के खेती कर रहे थे, उसका कितना कीमत था, 330 पाउंड्स, 340 पाउंड्स, 240 पाउंड्स, 230 पाउंड्स। इसलिए देखते हैं 7 नंबर का जो ऑप्शन है डी 230 पाउंड्स, वो पर जो है वो जमीन का कीमत था जिसको वो रेंट पर लेकर करके खेती किया करते थे उनके जॉनसन। तो इसलिए जो है 7 का डी ऑप्शन सही है, इन 230 पाउंड्स। 8 नंबर के प्रश्न में क्या कहता, बिंजे पेरेंट्स, बिंजे का पिता डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बिंजे के माँ बाप जो जिनका आंख भूरी आंख था, तो उस कारण से किसको पसंद नहीं करता था, फ्लोरेंस को, मेरी को, शिखा को, रेखा को। तो इसलिए हम स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि बिंजे एक फ्लोरेंस नाम की लड़की से लव करता है और लास्टली उससे शादी कर लेता है, और उसकी आंखें जो है भूरी रहती है, जिसके कारण से जो है बिंजे के माँ बाप जो है फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए 8 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न। क्या कहता है 9 नंबर का प्रश्न, हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बिंजे। पढ़ाई लिखाई छोड़ा कर करके, पढ़ाई से हटा कर करके बिंजे को कितने मुर्गियां दे दिया गया था। देखते हैं ऑप्शंस में, 50, अबाउट ए डजन, 36, अबाउट 2 डजन। तो इसलिए जो है उनको 50 यानी 50 मुर्गियां जो है उनको पालने के लिए प्रथम बार में दिया गया था। किनको, बिंजे को। इसलिए 9 का ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग चलते 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, द अर्थ इज ए डैश। अर्थ क्या है, स्टोरी है, ऐसे है, ड्रामा है, पोयम है। इसलिए शुरू में ही हम लोग देखे थे अर्थ जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, इसलिए 10 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बनी, बिंजे की, संजय के, मंजय के, रंजय के। इसलिए जो है बिंजे की पत्नी जो बनी थी फ्लोरेंस, लास्ट में पहले लवर थी, बाद में पत्नी बनी, इसलिए 11 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बिंजे शुड बी अलाउड टू कीप डैश।
बिंजे को क्या चीज रखने के लिए डॉक्टर ने अलाउ किया? सभी ने कहा कि इसको दे दीजिए, इसी को पाल पोषण करेगा, वो व्यवसाय करेगा। हैंस का, डॉग्स का, कॉज का, गॉल्स का। तो बिंजे को 12 का ए ऑप्शन, उनको मुर्गी पालन का व्यवसाय दिया गया, सिखाया गया, इसलिए 12 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बिंजे अंडरस्टूड द डैश अबाउट ए hen। बिंजे किसके बारे में बहुत बात जानता था, सब बात जानता था? फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, एवरीथिंग, मैनर, बिहेवियर। तो जो बिंजे जो है मुर्गी के बारे में, बिंजे अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, सब कुछ जानता था, शुरू से अंत तक का बात मुर्गी के बारे में, ए hen के बारे में, क्योंकि मुर्गी पालना वो सीख गया था। 13 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? द डैश सजेस्टेड दैट बिंजे शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। किसने सलाह दिया कि बिंजे को मुर्गी पालन का व्यवसाय दिया जाना चाहिए? फार्मर ने दिया, ऑप्शंस में है, फार्मर ने दिया, डॉक्टर ने दिया, टीचर ने दिया, सेंट ने दिया। तो चूंकि वो मंद बुद्धि का था तो डॉक्टर ने ही सलाह दिया था कि उनको मुर्गी पालन दे दीजिए, और कुछ चूंकि पढ़ने वाला तो है नहीं, वो चूंकि मंद बुद्धि का है, तो इसलिए जो 14 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। डीपली एंड पेनफुली अपसेट, गहरा रूप से दर्द हुआ, उदास हुआ। द वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फॉर्म। कब यह लाइन कहां से लिया गया है? डीपली, यह लाइन जो है, जो इनके ये जो बिंजे के पिता जो है, वो जब से ही जमीन मालिक के पास जाता है और कहता है कि यह जमीन हम, कहा नहीं, एक आदमी खरीदने वाला है, आपको हटना पड़ेगा, और वो आदमी खरीद रहा है, आपको खाली करना पड़ेगा। तो वो कौन था? तो यह लाइन जो है कहां से लिया गया है? तो अर्थ से, हाउ फ्री इज द प्रेस से, ये मैरिज प्रपोजल से, ये चाइल्ड इज बॉर्न से। तो यह जो है द अर्थ का लाइन है। अब हम लोग चलते हैं, तो इसमें देखें 15 का जो है ये ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। टू बिंजे टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, बिंजे ने कहा अपने माँ बाप से कि आपको खाना होगा, क्योंकि घर और जमीन खरीद लिया था, मालिकाना हक तो इनको हो गया था, और वो पसंद नहीं करता था बिंजे के पत्नी को, तो इसलिए जो है कहा कि यहीं खाना पड़ेगा। तो कहाँ खाना पड़ेगा? तो बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में, अदर रूम में। तो इस तरह से देखते हैं, इनको जो है किचन में ही खाने का कहा कि आपको खाना पड़ेगा, डाइनिंग वगैरह में, हॉल में नहीं। तो इसलिए जो है 16 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। द नेम ऑफ बिंजे वाइफ वाज, बिंजे के पत्नी का नाम क्या है? क्या था? अन्ना, फ्लोरेंस, बेन, अटालिया। तो बिंजे के पत्नी का नाम जो है फ्लोरेंस था, यानी कि 17 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। बिंजे केप्ट हिज हैंड्स इन डैश, बिंजे अपने मुर्गियों को कहाँ रखता था? ए शॉप में, ए बॉक्स में, ए वायर कूप में, ए रूम में। तो
इसलिए जो है 18 का जो है सी ऑप्शन, जो ए वायर कूप में एक छोटा सा घर बना करके उसमें मुर्गी पालन शुरू किया था, इसका नाम ए वायर कूप था। तो 18 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? जॉनसन्स ऑन, जॉनसन्स का क्या था अपना? ऑप्शंस में देखते हैं, ए पीस ऑफ लैंड, ए चार्ट, ए 4 एकड़ प्लॉट, ए हाउस। तो 19 का जो है सी ऑप्शन, ए 4 एकड़ प्लॉट, जो भी रेंट पर ले रखा था, तो इसलिए 19 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम्स, किसने अपने पिता को उनके ही घर से निकाल दिया, भगा दिया? जॉनसन्स, जॉर्ज, बिंजे, सेंडर्स। तो 20 का ए ऑप्शन जो है, 20 का सी ऑप्शन जो है, बिंजे ने अपने पिता जॉनसन और मां को जो घर से भगा दिया, इसलिए 20 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बिंजे परचेज्ड द लैंड फ्रॉम, बिंजे ने किससे जमीन खरीदा? ऑप्शंस में देखते हैं, लैंडलॉर्ड से, हिज मदर से, हिज फादर से, मिस्टर विटमोर से। 21 का डी ऑप्शन जो है, विटमोर जो जमीन का रियल ओनर था, उनसे वो जमीन खरीद लेता है, क्योंकि उसके पिता ने तो रेंट पर ले रखा था और ये जो है डायरेक्ट अपना खरीद ही लेता है उस जमीन को, सेम जमीन को जिसमें वो उनके पिता खेती किया करते थे, रहते थे, ये वगैरह जमीन को वो खरीद लेता है, इसलिए 21 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बिंजे वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड, बिंजे क्या चाहता था अपने पिता के जमीन को का? क्या करना चाहता था अपने पिता का जमीन का? ऑप्शंस में देखते हैं, गिव, बाय, सेल, नोन। इसलिए जो है बाय, अपने पिता के जमीन को खरीदना चाहता था, पिता रेंट पर ले रखा था, उसी जमीन को वो मंद बुद्धि वाला लड़का जो बाद में चालाक बन जाता है, सेल्फिश बन जाता है, बिंजे, वह खरीदना चाहता है। तो 22 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बिंजे वाज द सन ऑफ, बिंजे किसका पुत्र था? जॉनसन्स का, चार्ल्स का, जॉर्ज का, जॉन का। इस तरह से देखते हैं 23 का ए ऑप्शन यानी जॉनसन का पुत्र जो है कौन था? बिंजे, बिंजे जॉनसन का पुत्र था। 23 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। फॉर मेनी ईयर्स बिंजे फादर हैड बीन ए लोकल, अनेकों वर्ष तक जो है बिंजे का पिता क्या करते थे? स्थानीय स्तर पर प्रीचर थे, टीचर थे, डॉक्टर थे, फार्मर थे। तो जब उनको घर से वगैरह से निकाल देता है तब जो है वो क्या काम करते हैं? तो ये प्रवचन देने का काम, जो धार्मिक प्रवचन देने का काम जो है, यह काम करते हैं। इसलिए 24 का ए ऑप्शन सही है। प्रीचर थे, लोकल प्रीचर थे, यानी प्रवचन करता थे। 25 के प्रश्न पर देखते हैं। बिंजे मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ, बिंजे अपने घर की ओर लौटा, घर में लौटा कितने वर्ष की उम्र में पत्नी के साथ? चल, तो उस पत्नी का नाम पूछ रहा है, किसके साथ आता? फ्लोरेंस के साथ, विक्टोरिया के साथ, एलिजाबेथ के साथ, जॉनसन के साथ। तो हम लोग जानते हैं उस बिंजे की पत्नी का नाम फ्लोरेंस था, तो इसलिए जो है 25 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते 26 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 26 नंबर का प्रश्न? बिंजे पेरेंट्स फेल्ट लोस्ट एंड डैश, बिंजे का पिता घर से भगा जाने पर, जमीन खरीद लेने के बाद जो है क्या महसूस करता है?
खुश होता है, उदास होता है, हैप्पी, डिस्ट्रैक्टेड। तो इस तरह से देखते हैं 26 का जो है डी ऑप्शन डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, बहुत ही घोर उदासी में चला जाता है। उसको यह उम्मीद नहीं था एक मंद बुद्धि वाला अपना ही पुत्र जो है आज ये हाल कर देगा, इसलिए जो है 26 का डी ऑप्शन डिस्ट्रैक्ट जो है सही है। अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता 27 नंबर का प्रश्न, डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड्स, जमीन का मालिक कौन था वास्तविक में। 27 का लैंडर्स, मेंडर्स, रेंडर, सेंडर। तो सेंडर जो है जो बिक्री किया था तो वही रियल मालिक था, इसलिए 27 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 28 नंबर का प्रश्न, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन ने किससे जमीन ले रखा था रेंट पर, रेंडर से, पेंडर से, लेंडर से, सेंडर से। तो इसलिए 28 का जो है डी ऑप्शन सही है, सेंडर से जॉनसन जो है जमीन रेंट पर ले रखा था, इसलिए 28 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का 29वां और अंतिम प्रश्न की ओर। बिंजे वांटेड टू मैरी, बिंजे किससे शादी करना चाहता था, क्लोरेंस से, रूपाली से, डायना से, फ्लोरेंस से। तो इसलिए जो है चाहता भी था, शादी भी किया था किससे, तो फ्लोरेंस से। तो 29 का डी ऑप्शन सही है। इस तरह से जो है हम लोग देखे 29 प्रश्न को, और हम इसका आंसर जो है नीचे दे रखे हैं, आप लोग इस आंसर को मिला लेंगे और जो है सो चेक करेंगे कि कितने जो है आप लोगों ने इसको सही किया है। तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे कितने सही किया है, तो आप लोग देख इसलिए मिला लेंगे और गिनेंगे, अपने आप को आंकेंगे। इसका आंसर दे दिया गया है और लोग देख लेंगे, मिला लेंगे। प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।